किसी गरीब व्यक्ति ने ईश्वर से कहा कि हे प्रभु, सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में ना हो, लेकिन किसी को दुख ना पहुंचे ये तो आपके हाथ में ही है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कहता है, बस वो करिए जो अच्छा है और सच्चा है। वक्त के भी क्या अजीब किस्से हैं, किसी का कटता नहीं और किसी के पास होता नहीं। वक्त दिखाई तो नहीं देता, लेकिन देखा बहुत कुछ जाता है। अपनापन तो हर कोई बताता है, परंतु अपना कौन है ये वक्त ही बताता है। अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल कभी भी हिफाजत से कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। एक अच्छा रिश्ता हमेशा हवा की तरह होना चाहिए, खामोश मगर आसपास। कड़वी मगर सच्ची बात है कि जब खुद को चोट लगती है, दूसरों की चोट भी तभी दिखाई देती है। रिश्तों की खूबसूरती कुछ इस कदर है कि जैसे पत्थर तभी तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है, पत्ता तभी तक सलामत है जब तक कि वो पेड़ से जुड़ा है, इंसान भी तभी तक सलामत है जब तक कि वो परिवार से जुड़ा है। क्योंकि परिवार से अलग होकर आज़ादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं। आप अकेले बोल तो सकते हैं, लेकिन बात नहीं कर सकते। आप अकेले आनंदित तो हो सकते हैं, लेकिन उत्सव नहीं मना सकते। अकेले आप मुस्कुरा भी सकते हैं, लेकिन हर्षोल्लास नहीं मना सकते। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हैं। यही रिश्तों की खूबसूरती है। करीब इतना रहिए कि सब रिश्तों में प्यार रहे, दूर भी इतना रहिए कि आने का इंतजार रहे। रखिए उम्मीद रिश्तों के दरमियान इतना कि टूट जाए उम्मीद मगर रिश्ते बरकरार रहें। याद रखिएगा कि सख्त हाथों से भी टूट जाती हैं कभी उंगलियां, रिश्ते जोर से नहीं तमीज से थामे जाते हैं। छोटी सी मछली पानी के उल्टे बहाव में भी आगे निकल जाती है, जबकि एक हाथी उसी बहाव में बह जाता है, क्योंकि मछली पानी की शरण में है। ऐसे ही जो प्रभु की शरण में है वो संसार सागर में तैर जाता है। ना किस्सों में और ना किस्तों में जिंदगी की खूबसूरती है रिश्तों में, इसलिए इन्हें बनाए रखें। जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या गजब इसकी परिभाषा है। जिंदगी क्या है मत पूछिए, संवर गई तो तकदीर और बिखर गई तो तमाशा है। यदि आप सुख चाहते हैं तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हैं तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हैं तो व्यर्थ बोलना नहीं, और प्यार चाहते हैं तो अपनों को कभी छोड़ना नहीं। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। किसी व्यक्ति ने क्या खूबसूरत बात लिखी है कि क्रोध का मतलब है दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। क्रोध समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि क्रोध स्वयं एक बड़ी समस्या है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रण में नहीं रख सकता है, वह व्यक्ति अकारण तनाव में घिरा रहता है। सुबह से शाम तक काम करके आदमी उतना नहीं थकता जितना कि क्रोध या चिंता से पल भर में थक जाता है। यदि आपको कोई क्रोध दिलाने में सफल हो जाए तो मान लीजिए कि आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। आपकी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर ईश्वर का हस्ताक्षर है। उसको क्रोध करके मिटाने की अथवा आंसुओं से धोने की कोशिश ना करें। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत तो नहीं लगती, लेकिन क्रोध आने पर शांत बैठने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर जोर से प्रकट करता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति उसे शांति से वश में करता है। अतः क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। आप जानते नहीं हैं कि क्रोध का अपना पूरा खानदान है। क्रोध की एक लाडली बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध का बड़ा भाई है अहंकार, क्रोध का बाप जिससे वह डरता है भय, क्रोध की बेटियां हैं निंदा और चुगली, क्रोध का बेटा है बैर। इस खानदान की नकचड़ी बहू भी है ईर्ष्या, क्रोध की पोती है घृणा, इसकी मां भी है उपेक्षा। तो क्रोध के खानदान से हमेशा दूर रहिए, वरना ये सब मिलके आपको बर्बाद ही कर देंगे। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक ही जैसी होती हैं, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये सभी कोट्स आपको पसंद आए होंगे। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छा बांटेंगे
तभी तो अच्छा काटेंगे। और एक बात हमेशा बोलते रहिए कि जो होगा जूम करके देखा जाएगा।